आदिसम, भाग्य क्या है और कर्म क्या है? जहाँ तक शास्त्रों की बात है या गीता की बात है या फिर अन्य जो धर्म ग्रंथ हैं उनकी बात है, जब हम धर्म ग्रंथों की बात करते हैं तो हमारे जहन में आता है कि धर्मशास्त्रों में लिखा है कर्म प्रधान है, कर्म से भाग्य बदलता है और भाग्य से जो हमारे मार्ग है या जो हम आगे करने वाले हैं वह निर्धारित होता है। वास्तव में यदि हम जब शास्त्रों की बात करते हैं या श्रीमद् भगवत की गीता की बात करते हैं तो जो भाग्य है वह पहले से ही निर्धारित होता है, किंतु जो कर्म है वह उसको उसकी गुणवत्ता में, उसके कह सकते हैं उसके स्वरूप में, उसके रूप में परिवर्तन करता है। यदि आपका मार्ग पहले से ही निर्धारित है, मान लीजिए आप चाह रहे हैं कि मैं एक अधिकारी बनूं, एक आईएएस अधिकारी बनूं और नहीं बन पाए आप, मान लीजिए, या बन गए, तो ये आपके भाग्य में था कि आप नहीं बने या बने, किंतु इसका जो मार्ग था वो आपके कर्म निर्धारित करता है। अर्थात आप कितना भी पढ़ लीजिए, चाहे 15 घंटे, 12 घंटे, 10 घंटे, जितना भी पढ़ना है आपको पढ़ लीजिए, ये मायने नहीं रखता है पढ़ने का। मायने रखता है कि आप कितना संघर्ष करते हैं, क्योंकि संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। सफलता का मतलब ये नहीं है कि आप अधिकारी बन गए तो आप सफल हो गए, नहीं। सफलता का मतलब है कि आप जब बन गए हैं, कुछ भी बने आप, चाहे एक क्लर्क बने, एक आईएएस अधिकारी बने, या एक चाय बेचने वाला बने, या एक कुक बने, या आप कुछ भी बनिए, आप क्योंकि मनुष्य हैं और मनुष्य अपनी श्रेष्ठता को आगे लाता है, तो आप कुछ भी बनिए, किंतु वो आपके भाग्य निर्धारित करता है। और कर्म जो है आपको आपके मार्ग में श्रेष्ठता दिलाता है। अर्थात यदि आप एक आईएएस अधिकारी हैं तो आप आईएएस अधिकारी बन के कैसा काम कर रहे हैं वो आपका कर्म निर्धारित करता है। यदि आप सुबह जल्दी उठ के उसके बाद अपना जो भी दिनचर्या है उसके हिसाब से सुबह का जो आपका क्रियाकलाप है वो करके उसके बाद जनता की सेवा के लिए आप सुबह सुबह या जो भी है आपका जनता की सेवा के लिए आप समर्पित हैं, क्योंकि आप एक अधिकारी हैं, एक जन सेवक हैं, तो इसका मतलब है आप जनता की सेवा के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे और वही आपका कर्म है। और जो आपका कर्तव्य है वही आपका श्रेष्ठता निखारता है, आपके श्रेष्ठ गुणों को व्यक्त करता है, आपकी गुणवत्ता को व्यक्त करता है और वही आपको श्रेष्ठता की ओर ले जाता है। क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष होने के लिए आपको कोई पद गरिमा की आवश्यकता नहीं है, बस आपका कर्तव्य निर्धारित करता है। आप एक छोटे से चाय वाले होकर के या छोटा व्यक्ति होकर भी आप बड़ा नाम कमा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। बस ये मायने नहीं रखता है कि आप सामने समाज के सामने दिखते हैं या नहीं, बस आप परिवार के सामने या जो आपके लिए मायने रखते हैं या जिनके लिए आप मायने रखते हो उनके सामने आपका जो कद हो है, जो श्रेष्ठता है वह बनी रहनी चाहिए या और अधिक श्रेष्ठ होनी चाहिए। वो आपके कर्म निर्धारित करते हैं। कर्म का अर्थ है सत्कर्म। ये नहीं कि बुरे कर्म कीजिए और आपको उसका फल नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। समय आने पे आपको बुरे कर्मों का फल भी मिलेगा। जैसा आप कर्म करते हैं वैसा ही फल पाते हैं। कहते हैं ना कि कहावत है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो भाग्य जो है वो आपका पहले से ही निर्धारित होता है। यदि आपने पिछले जन्म में, जो है गीता में लिखा गया है कि पिछले जन्म में यदि आपने बुरे कर्म किए हैं तो उसके अनुसार आपको इस जन्म यह जन्म मिलेगा, और इस जन्म में आप जैसा कर्म करेंगे उसके हिसाब से आपकी गुणवत्ता में निखार आएगा। मान लीजिए आपने पिछले जन्म में कुछ बुरा कर्म करके इस जन्म में जो है एक मंदबुद्धि बन गए हैं। मंदबुद्धि होना बुरी बात नहीं है, किंतु मंदबुद्धि हो करके फिर गलत काम करना ये गलत है। इसके लिए आपको फिर अनुसरण करना पड़ेगा, ईश्वर का हो चाहे सतगुरु का हो या सत्य के मार्ग का हो। ऐसा नहीं है कि आप श्रेष्ठ नहीं बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। जब जड़ भरत जैसे व्यक्ति और वाल्मीकि जो अंगुलीमान डाकू थे वो इतना वो कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं? ये तो कलयुग है, कलयुग में तो कर्म ही श्रेष्ठ है। आप जिस भी मार्ग में निकलिए बस अपना कर्म श्रेष्ठ रखिए। और सबसे बड़ी बात है कि कर्म श्रेष्ठ रखने का मतलब ये है कि आप जो बो रहे हैं उसको आगे काटेंगे। अर्थात इस कलयुग में तो ऐसा है कि आज जो आप
श्रेष्ठ काम करते हैं, कल उसका फल अवश्य मिलेगा। लेकिन फल की चिंता वे करते हुए मत कीजिए, क्योंकि आप फल की चिंता करते हुए करेंगे, फल को देखते हुए करेंगे, तो आगे आने वाला जो समय है वो आपको उतना ही देगा, किंतु कम भी दे सकता है या जो भी है। लेकिन निष्काम भाव से करेंगे, निष्फल भाव से करेंगे, तो आगे फल की गुणवत्ता में बढ़ोतरी हो सकती है। फल की गुणवत्ता जो है आपको इस प्रकार की लग सकती है कि आप यकीन नहीं मानेंगे कि ये वास्तव में मैं ही था जिसने ये किया था, या मैं ही हूं जो आज मैं हूं। क्योंकि जो आप कर्म करते हैं उसको निष्काम भाव से कीजिए, निष्फल भाव से कीजिए, अनासक्त भाव से कीजिए, तभी उसमें निखार आएगा, तभी उसमें श्रेष्ठता आएगी, तभी आपको आपके व्यक्तित्व में श्रेष्ठता दिखेगी और आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास होएगा। नहीं तो आपके कर्म मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि कर्म तो हर कोई करता है। यदि कर्म करने से कोई श्रेष्ठ बन जाता तो आपका मजदूर से ज्यादा कर्म कौन करता है, मजदूर से ज्यादा मेहनत कौन करता है। किंतु वो मजदूरी उनके भाग्य में थी कि वो मजदूर बने। मैंने ऐसे ऐसे व्यक्तियों को देखा है जो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति थे, किंतु कारण वही भाग्य का कि गलत दिशा में चले गए, गलत व्यक्तियों की संगत में रहे, और आगे जो है उनको ऐसा मिला कि एक मजदूरी वाला काम भी नहीं मिला और उनके खाने के तक के लाले पड़ गए। तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। यदि आपके पास गुणवत्ता है, आपके पास श्रेष्ठता है, तो उसको निखारिए, और ये सत्कर्म से ही हो सकता है। सत्कर्म करते रहिए अनासक्त भाव से। ये मत वो कीजिए कि मेरे को ये फल मिलेगा या वो फल मिलेगा। फल मिलना निर्धारित है कि वो मिलेगा आपको, किंतु अपना क्रम श्रेष्ठ रखिए। कर्मणे ही सिद्ध्यन्ते न सिद्ध्यन्ते वाचानी, ये मेरा मूल जीवन का मूल सूत्र है कि कर्म ही प्रधान है, कर्म ही श्रेष्ठ लाता है, कर्म ही सिद्ध है। न सिद्ध्यन्ते वाचानी, वचनों से कुछ नहीं होता है। मैं जो बोल रहा हूं वो उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन कहते हैं ना कि व्यक्ति के ऊपर बोलने से ज्यादा करने का प्रभाव पड़ता है। तो मैंने क्योंकि ये चीज करा है इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, मैंने अनुभव किया है, मैंने उस चीज को करा है, करता हूं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। मेरे बताने का मतलब ये नहीं है कि मैं करूं ही ना और आपको सीधा बोलते रहूं। बखान करने वाले बहुत हैं, वो कहते हैं ना कि बखान जितना मर्जी उतना कर लीजिए, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जो आप कर्म करते हैं उसका प्रभाव अधिक पड़ता है। भगवान श्री राम देख लीजिए, उनके भाग्य में लिखा था कि 14 वर्ष का वनवास, लेकिन उनके कर्म उस समय प्रधान थे। वो चाहते तो रावण से युद्ध ही नहीं करते, बोलते छोड़िए एक स्त्री है, कौन सा कुछ हो रहा है, वापिस आ जाते। लेकिन नहीं, वो अपने पे अडिग रहे। उन्होंने कहा मैं जो हूं मैं अपने पे हूं, वो मेरी पत्नी है, मेरी धर्म पत्नी है, मेरा अंश है। और ऐसा नहीं है कि उनकी पत्नी ने उनको उतना नहीं माना या उससे ज्यादा माना, नहीं, उनकी पत्नी उनको परमात्मा मानती थी। तो ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है। जैसा आप रहेंगे आपका साथी भी वैसा ही रहेगा, जैसा आप बनेंगे आपका साथी भी वैसा ही बन जाएगा। यदि आपके साथ कोई बुरा व्यवहार कर रहा है तो आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं या बुरा व्यवहार, ये आपकी श्रेष्ठता पे, आपकी गुणवत्ता पे, आपकी बुद्धिमत्ता पे व्यक्त करता है या बुद्धिमत्ता पे निर्धारित करता है कि आप कैसा बनना चाहते हैं। यदि आपके साथ कोई बुरा व्यवहार कर रहा है तो आप भी बुरा कीजिए, लेकिन फिर उसमें और आप में क्या अंतर है। इसलिए जैसा आप हैं आप अपनी तरह बनिए। यदि आप श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो आपका भाग्य अवश्य ही श्रेष्ठ होगा। ये मायने नहीं रखता है कि किस मार्ग पे हैं आप, जिस भी मार्ग पे हैं बस श्रेष्ठ कर्म करते रहिए। यदि आप एक इंजीनियर बनना चाहते हैं और नहीं बन पाए, एक छोटे से जो भी है छोटे से इंजीनियर बन गए या कुछ ऐसे व्यक्ति बन गए जो छोटे स्तर के हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप ऊपर बड़े स्तर पे नहीं जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं, मार्क जुगरबर्ग को देख लीजिए, वो तो संन्यास लेने के लिए आपका दर दर भटक रहे थे। वो आपके नीम करोरी बाबा जी जो हैं उत्तराखंड में, उनके यहाँ गए, उनको मार्ग मिला और उस मार्ग पे अग्रसर हो गए। बस छोटे से ही आदमी बड़ा बनता है। अभी मैं एक मूवी देखा मैंने, मिस इंडिया, वो एक चाय को लेकर के इतना वो कर दिया उसने, ग्रोथ की। तो ये मायने नहीं रखता है कि आप किस लेवल के हैं, ये मायने रखता है कि आपका कर्म कैसा है, आप अपने कर्म पे कितना अडिग हैं। बस लगे रहिए अपने कर्म पे, आप श्रेष्ठता के स्तर पे पहुंच जाएंगे अपने आप ही खुद। आपको किसी प्रचार की और किसी उसकी आवश्यकता नहीं है, बस एक कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा। 100 कदम आपकी तरफ बढ़ने के लिए खुद तत्पर हैं। बस
एक कदम जो है वो श्रेष्ठता का होना चाहिए, वो सत्कर्म का होना चाहिए, वो गुणवत्ता का होना चाहिए, वो आपके अंदर के आत्मिक तत्व का होना चाहिए, वो आपकी ये लगना चाहिए कि हाँ ये श्रेष्ठ है, ये कदम जो मैंने रखा है या मेरे द्वारा जो चला गया है वह समाज में श्रेष्ठता का प्रतीक है। तो इसके लिए आपको धर्मशास्त्रों का अनुसरण करना पड़े। आप लिए एक गीता ही मात्र बहुत है। आप गीता का अनुसरण कीजिए, देखिए आपके अंदर 1 महीने में ही आप इसका प्रभाव देख पाएंगे। तो कर्म और भाग्य दोनों अलग अलग हैं, बस एक दूसरे के सापेक्ष हैं। कर्म के हिसाब से भाग्य चलता है और भाग्य के हिसाब से कर्म, किंतु कर्म आपके हाथ में है। तो आप कर्म के हिसाब से भाग्य को बदल सकते हैं, किंतु भाग्य की दिशा को नहीं। दिशा आपको वही मिलेगी, बस आप उसमें कितना जल्दी से श्रेष्ठता की ओर बढ़ते हैं, बस वो आपके ऊपर निर्धारित है। अर्थात कि अभी आप साइकिल पे चल रहे हैं उस दिशा में जो आपके भाग्य की दिशा है। आप श्रेष्ठ कर्म कीजिए तो गाड़ी में चलेंगे, उससे ज्यादा श्रेष्ठ कर्म कर लीजिए तो बुलेट ट्रेन में जाएंगे, उससे ज्यादा श्रेष्ठ कर्म कर लीजिए सीधा हवाई जहाज में उसी रास्ते में जाएंगे। बस रास्ता वही रहेगा, भाग्य आपका निर्धारित है कि यहां आपने जाना है, बस कर्म जो है उसमें श्रेष्ठता लाता है। अर्थात आपकी जो स्पीड है चलने की, आपके उसमें स्तर को बढ़ाने की, वो आपके कर्म ही आपको दिलाते हैं। आपका कर्म उसमें श्रेष्ठता लाता है। तो कर्म और भाग्य निर्धारित है आपके ऊपर, आपके हाथ में कर्म है तो कर्म प्रधान बनिए। इसीलिए हमारे जितने भी धर्मशास्त्र हैं सब कर्म प्रधान हैं, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो या अन्य कोई शास्त्र पुराण हो, सब कर्म प्रधान है। और जितने भी हमारे यहाँ देवी देवता हुए हैं सबने कर्म के बल पे भगवान बने हैं, न कि प्रवचन के बल पे। चाहे वो यहाँ हो, चाहे विदेश में हो, चाहे कोई भी हो, पूरे संसार में कर्म के हिसाब से ही श्रेष्ठता लाती है, चाहे वो जड़ हो, चेतन हो, कुछ भी। आदि सम।